हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को। जैसा कि हर दिन हम लोग देखते हैं झारखंड से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं इस सेशन में। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज भी करते हैं और एक अभ्यास प्रश्न भी देखते हैं जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। शुरुआत अभ्यास प्रश्न से जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, और यह अभ्यास प्रश्न था, नेशनल शूटर तारा शाहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन के पुराने मामले में दोषी पति रकीबुल को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष अथवा ऑप्शन डी उम्र कैद। इसका सही उत्तर है उम्र कैद, यानी नेशनल शूटर तारा शाहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में उनके पति रकीबुल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आइए इसे और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की नेशनल शूटर रही तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन के मामले में 8 साल पुराने मामले में उनके पति रकीबुल को दोषी ठहराया गया था और साथ ही 3 अन्य दोषियों को भी अदालत ने दोषी ठहराया था और उनके पति रकीबुल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यानी 30 सितंबर 2023 को सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया था और बाद में तीनों को सज़ा भी सुनाई थी। रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि उनकी मां कौशल रानी को 10 साल की सज़ा और साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के उस समय के रजिस्ट्रार रहे मुश्ताक अहमद को 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आइए अब नए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में झारखंड को कुल कितने पदक हासिल हुए हैं? ऑप्शन ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स में झारखंड को केवल 1 पदक प्राप्त हुआ है, वो भी कांस्य पदक, अतः ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया था और इसका आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के दौरान किया गया और मेडल टैली में झारखंड का 25वां स्थान था और झारखंड केवल 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा था। और यह जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है बैडमिंटन खिलाड़ी देवघर के रहने वाले बजरंगी प्रियदर्शन ने हासिल किया है। मेडल टैली में पहले स्थान पर हरियाणा का रहा था जिसने कुल 105 पदक जीता, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक था। और दूसरे स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश जिसने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीते थे। इस खेल में कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अब देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को, और दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड के पृष्ठभूमि पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2024 की होड़ में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए टू किल ए पैंथर, ऑप्शन बी टू किल ए लायन, ऑप्शन सी टू किल ए टाइगर अथवा ऑप्शन डी टू किल ए एलिफेंट। दोस्तों ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टू किल ए टाइगर, जो एक डॉक्यूमेंट्री है झारखंड की पृष्ठभूमि पर बनी है। इसे ऑस्कर 2024 के होड़ में शामिल किया गया है, अतः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है टू किल ए टाइगर। आपको बता दें कि ऑस्कर 2024 में झारखंड में 13 साल की बच्ची से गैंग रेप पर एक फिल्म बनी है डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है टू किल ए टाइगर टाइगर, और यह ऑस्कर की होड़ में शामिल किया गया है। आपको बता दें टू किल अ टाइगर जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री का नाम है, रांची के पेड़ों में हुई 13 साल की बच्ची के गैंग रेप पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है और यह सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस फिल्म के फिल्म मेकर हैं निशा पहुजा, जो कि भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक है और वर्तमान में टोरंटो में रहती है। और अगर इसके कैटेगरी की बात करें कि किस कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है, तो इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट कर शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं वे हैं देव पटेल, मिंडली केलिंग और रूपी कौर। देव पटेल ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय एक्टर हैं, तो मिंडली केलिंग भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस है
वहीं रूपी कौर की बात करें तो रूपी कौर भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं और साथ में कवि भी हैं और ये तीनों इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भारत की कोई भी फिल्म इस बार ऑस्कर की श्रेणी में नामित नहीं हुई है, लेकिन झारखंड की घटना पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नामित किया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेस, जो कि ऑस्कर को आयोजित करने वाली संस्था है, 22 दिसंबर 2023 को ऑस्कर 2024 की होड़ में शामिल फिल्मों की सूची को जारी कर चुकी है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का अगला प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न है, तूरिया चंद बास्के को किस भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी नागपुरी अथवा ऑप्शन डी संथाली। इसका उत्तर है संथाली, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की जा चुकी है। इसमें तूरिया चंद बास्के को संथाली का साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की और संथाली का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जोबा बाहा के लिए, जो कि एक कहानी संग्रह है, तूरिया चंद बास्के उर्फ तारासीन बास्के को दिए जाने की घोषणा की गई। तारासीन बास्के के बारे में आपको बता दें कि 60 वर्षीय हैं और लालगढ़ स्थित पनपुरिया गांव, जिला झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और पेशे से वे शिक्षक हैं। बास्के वर्ष 1982 से संथाली कहानियां लिख रहे हैं और अब तक 31 किताबें वे लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और यह प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी पलामू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारीबाग में शुरू की गई है जयंत सिन्हा के द्वारा, जो कि वहाँ के एमपी हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी अवसर पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा द्वारा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में एक साइकिल बैंक की शुरुआत की गई। हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में इस साइकिल बैंक से 400 बच्चियों को साइकिल वितरित की गई है और दूर दराज के गांव में रहने वाले स्कूली छात्राओं के लिए केयर टुडे के सहयोग से साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है और बच्चियों को साइकिल बांटा गया है। लगभग 20 लाख रुपए की साइकिल बांटा गया है और 400 बच्चियों को साइकिल दिया गया है। शर्त यह भी है कि मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के बाद साइकिल वापस कर दिया जाएगा बच्चों के द्वारा, ताकि उस साइकिल को दूसरे बच्चे जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। आज के 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, झारखंड का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त कैंपस कौन बनने जा रहा है? ऑप्शन ए XLRI, ऑप्शन बी NIT, ऑप्शन सी IIT ISM अथवा ऑप्शन डी XISS रांची। इसका सही उत्तर है XLRI जमशेदपुर। आपको बता दें कि झारखंड का पहला कार्बन एमिशन फ्री कैंपस यानी कार्बन उत्सर्जन मुक्त कैंपस अब बनने जा रहा है जल्द ही, XLRI जमशेदपुर। XLRI में बायोगैस प्लांट स्थापित कर दिया गया है और साथ ही छात्रों को परिसर के भीतर यहाँ वहाँ जाने के लिए साइकिल प्रदान कर दी गई है। अब कैंपस परिसर में शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा, न तो वाहनों का धुआं होगा और न ही बिजली के लिए ग्रिड की निर्भरता होगी और अब जो जनरेटर की उपलब्धता थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रिड से जो बिजली की निर्भरता समाप्त की गई है, उसके बाद परिसर में कई इमारतों की छतों पर अब सोलर पैनल स्थापित कर दिया गया है। ऐसा कर संस्थान जीरो कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चली है। आपको बता दें कि XLRI झारखंड का पहला ऐसा संस्थान अब बन जाएगा जो कार्बन न्यूट्रल इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही LED की जगह पर अब मरकरी वेपर लैंप्स को पूरे इंस्टीट्यूट में XLRI में लगाया जा रहा है, ताकि पूरे इंस्टीट्यूट को कार्बन उत्सर्जन मुक्त कैंपस बनाया जा सके। चलिए दोस्तों, अब वन लाइनर्स को देख लेते हैं, यानी वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं पुराने प्रश्नों को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में कुल कितने लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ था? इसका उत्तर है 32.76 लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ था झारखंड में 2022-23 के दौरान। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित भारतीय कला एवं संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका उत्तर है मनीष रंजन, जो कि झारखंड के IAS है। झारखंड के खेल निदेशक, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, यह है सरोजनी लकड़ा। कुछ दिनों पहले तक यह खेल निदेशक थी, अब उन्हें दूसरा विभाग दे दिया गया है। और साथ ही बता दें कि इन्हें IPS भी बना दिया गया है सरोजनी लकड़ा को, और 2017 बैच इन्हें प्रदान किया गया है। और एक प्रसिद्ध एथलीट रही है सरोजनी लकड़ा। JPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? JPSC के वर्तमान में अब अध्यक्ष हैं नीलिमा केरकेट्टा। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिनका निधन 7 जनवरी 2023 को रांची के रिम्स में हो गया था, इसका उत्तर है हेमेंद्र प्रसाद देहाती। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी कितने दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी? इसका उत्तर है 180 दिन। जो महिला कर्मचारी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर है, उन्हें भी अब 180 दिन का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के 2 बच्चों की भूमिका निभाने वाली फिल्म का प्रीमियर 21वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इस फिल्म का नाम क्या है? यह फिल्म है इल्हाम। JMM ने अपने कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2023 को मनाया? इसका उत्तर है 4 फरवरी 2023 को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया धनबाद के गोल्फ मैदान में। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है त्रिपुरा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है झारखंड के अपरेश कुमार सिंह को, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर चुके हैं। रांची के खेलगांव स्थित JSSPS में ट्रेनिंग ले रही लोहरदगा की अंजलि ओरांव की तथाकथित लापरवाही से मौत हो गई। वे किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी थी? इसका उत्तर है अंजलि ओरांव एथलेटिक्स से जुड़ी खिलाड़ी थी। कोल्हान के जंगलों में ढाक या पलास के नाम से पहचाने जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के पीले पलास के फूल का पेड़ का बोटानिकल नाम क्या है? इसका उत्तर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मौलाना आज़ाद कॉलेज के उर्दू विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर फिरदौस जबी द्वारा रचित किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? यह पुस्तक है दोस्तों शोहदा-ए झारखंड, जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित है और साधारण उर्दू भाषा में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड की टियाना बूधिया हाल ही में क्यों चर्चा में रही? ऑप्शन ए, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बालिका बन गई है। ऑप्शन बी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बालिका बन गई है। ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बालिका है। अथवा ऑप्शन डी, एंडेज पर्वत शिखर यानी एंडेज माउंटेन पीक पर पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बालिका है। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।